हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 2 कंटिन्यू चल रहा है अभी, है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 करेंगे आज। इससे पहले हम लोग कल की वीडियो में कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो कल की वीडियो अगर देखी है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको कल की वीडियो कैसी लगी, और अगर नहीं देखी है तो जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में पहले कल वाले 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि वो ये इसी एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के क्वेश्चन है। तो पहले अगर उनको देख लेंगे तो आगे के क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। ठीक है, देख लिया तो कमेंट करके बताओ फटाफट कि कल की वीडियो आपको कैसी लगी थी, सेशन आपको कैसा लगा। अगर कोई कमी है तो वो भी बताएंगे, नहीं है तो कमेंट करके बताएंगे कि कैसी लगी वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट reserved for a school in Mohali village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4। यानी यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ एक प्लॉट ले लिया है जिसकी लेंथ और ब्रेथ टोटल नहीं दी। क्या बोला है, ये x है 11x और ये 4x है। ठीक है, जब भी आपको कोई चीज रेशियो में दी हो तो वो टोटल नहीं होती, वो लेंथ नहीं होती, वो ब्रेथ नहीं होती, वो नंबर नहीं होती। ठीक है, उसके साथ आपको x लिखना पड़ेगा, है ना, तब जाके वो एक डिजिट बनेगी और फिर उस x की वैल्यू निकालेंगे। चलो देखते हैं। एट द रेट ₹100 per meter it will cost the village पंचायत at 75,000 to fence the plot। यानी इस प्लॉट की फेंसिंग करनी है आपको। इस प्लॉट की फेंसिंग मतलब फेंसिंग का मतलब हमको पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है, What are the dimensions of the plot? तो प्लॉट की डायमेंशंस क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे let the length of plot क्या है 11x and breadth of plot क्या हो गई 4x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें जो रेट दिया हुआ है वो रेट लिख लेते हैं। रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर, यानी 1 मीटर पर फेंसिंग करने का रेट क्या है ₹100। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या बता रहा है ₹75,000। यानी 1 मीटर में करने में तो ₹100 लगते हैं और जो टोटल की करेंगे तो 75,000 लगेंगे। अब बता दो कि लेंथ और ब्रेथ है कितनी, पेरीमीटर है कितना। ठीक है, चलो यहां करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो ये कह रहा है कि पैरामीटर निकालो पहले। पैरामीटर ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा, पी ऑफ प्लॉट क्या हो जाएगा 2 into L plus B। L कितना है 11x plus 4x इज इक्वल टू 11 और 4 कितना होता है 50, 50 2 जा 30x। ये क्या निकल आया, P निकल आया। ठीक है, अब टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग क्या है बताओ। टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग यानी ये हमारा पेरीमीटर निकल आया, और 1 मीटर में अगर इतने रुपए लगते हैं तो इतने में कितने रुपए लगेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग बताओ क्या होगा, बोलो भाई क्या करेंगे 30x इंटू 100 तो कितना बन गया 3000x। ये तो हमारा बन गया हमारे अकॉर्डिंग। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इतने एरिया को कवर करने में, फेंसिंग करने में कितने रुपए लगते हैं 75,000 लगते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इतने एरिया को, एरिया नहीं है, इतने पेरीमीटर को कवर करने में कितने रुपए लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं।
यानी हमारे हिसाब से तो इतने रुपए लगते हैं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से इतने रुपए लगते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 75,000 डिवाइडेड बाय 3,000, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो x इज इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, 25। अब यहां से लेंथ निकाल लेंगे, लेंथ कितनी थी, 11x, तो 11 इंटू 25, ठीक है, कितनी आ गई, 275। ब्रेथ कितनी थी, 4x, तो 4 इंटू 25 कितनी आ गई, 100 मीटर। क्लियर बात, समझ में आ गया कि एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, जब हमें कोई भी चीज रेशियो में दी रखी हो तो हम उसे x के साथ लिखेंगे, तो हमने लिख दिया लेंथ क्या हो गई 11x, ब्रेथ क्या हो गई 4x। अब हमें रेट ऑफ फेंसिंग पर मीटर दिया हुआ है 100 रुपीज, और टोटल पर, यानी इतने बड़े एरिया, इतने बड़े पेरीमीटर पर फेंसिंग करने की कॉस्ट है ये। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें फेंसिंग करनी है तो हमको क्या पता होना चाहिए, पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए, तो हमने पेरीमीटर निकाल लिया यहाँ से 30x। ठीक है, अब 1 मीटर में फेंसिंग करने की कॉस्ट थी 100 रुपीज, तो 30x में फेंसिंग करने की क्या हो जाएगी, 30x इंटू 100, तो कितना आ गया 3100, 3000x। क्लियर, अब हमारे अकॉर्डिंग तो हो गए 3000x, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है वो, कि 75,000 खर्च हो जाता है, तो दोनों को कंपेयर कर दो और x की वैल्यू निकाल दो। अब जहां आपने x लिखा था वहां पर x की वैल्यू लिख दो, आपके सामने आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये आपके आंसर आ गए। नेक्स्ट देखो, हसन बाय 2 kinds of cloth material for school uniform, 2 तरह के कपड़े खरीदे हैं हसन ने। सर, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट ₹50 पर मीटर एंड ट्राउजर मटेरियल, यानी एक तो शर्ट मटेरियल खरीदा 50 रुपए में, और एक ट्राउजर मटेरियल खरीदा 90 रुपए पर मीटर में। फॉर एवरी 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल ही बाइज 3 मीटर ऑफ शर्ट, यानी हर 2 मीटर के लिए, हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए, हर 2 मीटर ट्राउजर के लिए उसने 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदा है। He sells the material at 12% and 10% profit, अगर वो कपड़ों को 12% और 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसका जो टोटल सेल है वो इतनी होती है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो उसने ट्राउजर का कितना कपड़ा खरीदा। ठीक है, चलो करते हैं। क्या कहा था उसने कि शर्ट, हर शर्ट पर, हर 2 मीटर ट्राउजर पर वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है। ठीक है, तो हम उसको ही लिखेंगे, लेट 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल and 3x meter of shirt material be bought by him। समझ में आ गई इतनी बात। ठीक है, इतना कपड़ा उसने खरीदा। अब क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल क्या है, क्या लिखा है ऊपर, शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट 50 रुपीज और ट्राउजर मटेरियल 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल, प्राइस ऑफ शर्ट, मैं शर्ट लिख देती हूँ केवल, पर मीटर क्या है, ₹50। ठीक है, कितना खरीदा है उसने, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 12% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, यानी 1 मीटर 50 रुपए का है, तो टोटल जो उसको फायदा हो रहा है वो हर 50 रुपए पर 12% का फायदा हो रहा है। ठीक है, कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 56 रुपीज। कितने रुपए बन जाते हैं उसके, 56 रुपीज बन जाते हैं, यानी 6 रुपए का उसको 1 मीटर पे फायदा हो जाता है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर,
ट्राउजर पर मीटर। कितने का खरीदता है? 90 रुपए पर मीटर में खरीदता है, प्लस 90 रुपए पर उसको कितने का फायदा हो रहा है? 10% का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कितने रुपए? 99, यानी 1 मीटर पर 9 रुपए का फायदा हो गया। भाई सीधी सीधी बात है, अगर 50 रुपए में 50 रुपए में 1 मीटर आता है तो 50 रुपए का 12% निकाल लो। ठीक है, और यहाँ पर 90 रुपए में 1 मीटर आता है तो 90 का 10% निकाल लो, 9 मीटर हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा, और वहां पर 6 रुपए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या कह रहा है? टोटल अमाउंट ऑफ सेल क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ सेल क्या दे रखा है? टोटल अमाउंट ऑफ सेल 36,660, ये दे रखा है टोटल अमाउंट ऑफ सेल। ठीक है, अब अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तभी तो ये इतनी सेल कर रहा है वो, यानी इस रुपए को जोड़कर और इस रुपए को जोड़कर तब ये इतनी सेल कर रहा है। सही कह रही हूं? ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो अब क्या लिखेंगे? यहां से लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन में? कितने मीटर, कितनी शर्ट पर कितने ट्राउजर है? हर 2 ट्राउजर पर 3 शर्ट, है ना? हर 2 मीटर ट्राउजर पर 3 मीटर शर्ट खरीदता है। तो हम क्या करेंगे? 2 मीटर शर्ट, 2 मीटर ट्राउजर 99, है ना, प्लस 3 शर्ट खरीदी 56, कितना आया? 36,660। समझ गए बात को? कि हर 2 मीटर पर, यानी 1 मीटर पर 56 रुपए यहाँ, 1 मीटर पर 99 रुपए यहाँ, तो हर 2 ट्राउजर के लिए 3 शर्ट खरीदी, तो 2 ट्राउजर के लिए कितना उसको पे करना, वो सेल कितना उसको इनकम होगी? 2x इंटू 99, और शर्ट पर कितनी होगी? 3x इंटू 56, क्योंकि हमने यहाँ लिखा था कि 2x मीटर ऑफ ट्राउजर तब 3x मीटर ऑफ शर्ट लेता है वो। ठीक है, और जो टोटल उसका है वो 3,660। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से, पहले लिखेंगे टोटल करके, 3 2 जा, अच्छा 198x प्लस 168x, इनको प्लस कर लिया, इनको मल्टीप्लाई कर लिया, इन दोनों को 36,660। टोटल कर दो इनका, कितना हो जाएगा? 366x इज इक्वल टू 3,660, और यहाँ पर इसको यहाँ कर देते हैं। x की वैल्यू आ गई 3,660 डिवाइडेड बाय 3,666, ये कट गया 10 टाइम में, x की वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो टोटल ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा उसने? टोटल कितना खरीदा था? 2x ना, यानी 2x, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10, और शर्ट मटेरियल पूछा नहीं है उसने, क्या पूछा? ट्राउजर मटेरियल पूछा है, तो कितना हो जाएगा? सॉरी 2 इंटू 100, ये 10 टाइम में जाएगा, 100 आएगा, x की वैल्यू 100 आएगी, 200 मीटर। शर्ट मटेरियल 3x था, तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 300 मीटर। ठीक है, तो ट्राउजर खरीदेगा 200 मीटर, तब शर्ट उसको खरीदनी होगी 3 मीटर, 300 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन एक बार समझ लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट चले, जल्दी से बता दो कैसी लग रही है क्लास। अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो सभी को, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको डेली जो नोटिफिकेशन आता है वो टाइम से मिल जाए, क्योंकि जो आपकी क्लास की टाइमिंग है वो 1:30 PM है ना? 1:30 PM पर डेली मैं क्लास अपलोड करती हूँ, जिसे आप दिन में किसी भी टाइम देख सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है,
अगर आपकी कोई इस बुक से हटकर भी क्वेरी है तो आप मुझे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके मुझसे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ये मेरा लिंक है, लोगो है, यहाँ आप अगर YouTube पर श्वेता क्लासेस डालोगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा। आप इस लोगो को देखकर मेरी क्लासेस अगर पसंद आ रही है तो मुझे फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, वहां से भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन? हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। यानी कुछ डियर थे, टोटल डियर मालूम नहीं है, उनमें से आधे तो फील्ड को ग्रेज कर रहे हैं, यानी फील्ड में चल रहे हैं, और 3/4 खेल रहे हैं पास में। द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, और जो बचे कुछ 9 हैं वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ डियर बताने, हमको मालूम नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? हम तो एक्स ही लिखेंगे, है कि नहीं? Let the total number of deer be x। खत्म बात। अब grazing in the field, deer grazing in the field कितने चल रहे हैं? हाफ चल रहे हैं ना, किसका? x का। ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, x/2। अब उसने कहा डियर प्लेइंग नियर बाय, डियर प्लेइंग नियर बाय, कितने पास, कितने डियर पास में खेल रहे हैं? यानी अगर आधे चल रहे हैं तो आधे रह गए होंगे, तो उस आधे का कितना? 3/4। ठीक है, उस आधे का 3/4 यानी 3x/8 इतने पास में खेल रहे हैं। और डियर ड्रिंकिंग वाटर, देखा मैं क्या करती जा रही हूँ? केवल जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है मैं उसको एज इट इज लिखती जा रही हूँ, है ना। उसने कहा टोटल डियर नहीं मालूम, एक्स लिख दिया। उसने कहा आधे डियर फील्ड में चल रहे हैं तो मैंने एक्स का हाफ कर दिया। अब हाफ जब डियर फील्ड में चल रहे हैं तो कितने रह गए? टोटल हाफ। और वो कह रहा बचे हुए के 3/4, तो कितने बचे थे? हाफ ही तो बचे थे, तो हाफ का 3/4 कर दिया मैंने, तो 3x/8 आ गया। फिर उसने कहा डियर ड्रिंकिंग वाटर 9, तो मैंने 9 लिख दिया। अब क्या पूछा है? अब क्वेश्चन में पूछा है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड। तो सबको प्लस कर देंगे हम तो आंसर आ जाएगा हमारा, है ना, आ जाएगा ना आंसर। यानी x/2 करो, 3x/8 लिखो और प्लस 9 करो, तब कितने डियर हो जाने चाहिए? x डियर हो जाने चाहिए, क्योंकि टोटल नंबर क्या है? x है। अब यहाँ देखो कुछ नहीं है तो 1 लिख लो। ये नीचे वाले डिजिट का एलसीएम ले लो। क्या आएगा एलसीएम? सबका एलसीएम 8 आएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? सबका एलसीएम 8 आएगा। तो नहीं, लेकिन सबका, चलो सबका लेते हैं। हाँ, इसको हम क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई। इसको क्या करेंगे? 8 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी 8 से मल्टीप्लाई। एक बार देख लेते हैं इस तरीके से करके, आना तो चाहिए आंसर। आएगा आंसर 4x/8 प्लस 3x/8 प्लस 72/8, ठीक है, इज इक्वल टू x। अब सबको प्लस करो, 8 और 3 7x/8 तो एक जगह रह जाएगा, प्लस 72/8 यहाँ रह जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ x नहीं है। ठीक, अब इज इक्वल टू x। x वाली डिजिट एक जगह कर लो, 72/8 अपनी जगह रखा रहने दो, x माइनस 7x/8। अब यहाँ करो मल्टीप्लाई 8 से, यहाँ पर भी 8 से, तो 72/8 इज इक्वल टू 8x/8 माइनस 7x/8, तो 72/x इज इक्वल टू x/8। सॉरी, ठीक है। अब x को यहाँ लिखा रहने दो। क्या करोगे? x अपनी प्लेस पर रहेगा, तो ये जो 8 नीचे है ये कहाँ पहुंच जाएगा? ये ऊपर पहुंच जाएगा। 8 से 8 कट हो जाएगा, x की वैल्यू 72। टोटल डियर निकल कर आ गए, कितने थे?
निकल कर आ गए ना टोटल डियर, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 72। इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये तो बहुत इजी था ना। सबसे पहले हमने टोटल नंबर ऑफ डियर लिख लिया, फिर हाफ ग्रेजिंग कर रहे थे तो वो लिख दिया, फिर बाकी के हाफ के 3/4 तो हाफ का 3/4 कर दिया, फिर ड्रिंकिंग वाटर जितने कर रहे थे वो लिख दिया और सबको प्लस कर दिया और टोटल नंबर के साथ उसका कंपैरिजन कर दिया। बस उसके बाद तो सभी को आता है कि हमको कैसे सॉल्व करना है ना। चलो नेक्स्ट देखो। A grandfather is 10 times older than his granddaughter. ग्रैंडफादर अपनी ग्रैंडडॉटर से 10 टाइम्स बड़े हैं। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वो अब इस टाइम उससे 54 ईयर्स बड़े हैं। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले ग्रैंडफादर ग्रैंडडॉटर की एज निकालते हैं। नहीं मालूम है ना, क्या लिखेंगे? लेट द एज ऑफ ग्रैंडडॉटर बी एक्स, ठीक है, एंड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर की एज कितनी है? 10 टाइम बड़ा बता रहा है तो 10x हो गई, है ना। एंड ही इज ऑल्सो 54 ईयर ओल्डर देन हर। ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। वो उससे 54 ईयर्स बड़े हैं, ठीक है। तो क्या करोगे? किसकी एज में 54 जोड़ोगे? बताया था ना मैंने, जिसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा है उसके साथ बिल्कुल मत करो, दूसरे वाले के साथ कर दो, क्योंकि हमें कंपैरिजन में दोनों को बराबर करना है। अब बता तो रहा है फादर की ग्रैंडफादर की एज 54 ईयर्स मोर, लेकिन हम किस में ऐड करेंगे? इसको डॉटर की एज में ऐड करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x इज इक्वल टू x, यानी दोनों की एज बराबर करनी है। तो एज कब बराबर होगी भाई? ये बड़े हैं ना, ये ग्रैंडफादर की एज है, ये बड़े हैं इससे 10 टाइम्स और 54 और ज्यादा बड़े हैं। लेकिन अगर मैं इसमें 54 जोड़ूंगी तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, है ना। उसने कहा कि ग्रैंडफादर 10 टाइम्स बड़े हैं, जो कि आज 54 ईयर के हैं। तो 54 ईयर अगर मैं डॉटर की एज में जोड़ दूं तो दोनों की एज बराबर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब x x एक तरफ कर लो, 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 9। बताओ कितनी बार में जाएगा? 6 टाइम्स में। तो x की वैल्यू 6 निकल कर आई, और ये एज कितनी किसकी थी? ये एज किसकी थी? ग्रैंड डॉटर। एज ऑफ ग्रैंड डॉटर कितनी हो गई? 6 ईयर्स। आप लिखोगे एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी हो गई? 10x थी ना, तो 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 60 ईयर्स। अब माइनस करके देख लो, 60 में से 6 माइनस करोगे तो 54, यानी यही तो बोला था उसने कि आज जो ग्रैंडफादर की एज है वो 54 ईयर ज्यादा है। तो जब 60 में से यानी दोनों की प्रेजेंट एज को जब माइनस करोगे एक दूसरे में से तो क्या डिफरेंस निकल कर आएगा? 54 ही निकल कर आएगा। क्लियर बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अमन's एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज। अमन की जो एज है वो अपने बेटे की एज का 3 गुना है। 10 years ago he was 5 times his son age। 5 साल पहले वो अपने बेटे का 5 गुना था। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। चलो तो पहले अमन की एज निकाल लेते हैं। लेट द एज ऑफ अमन, सन की एज निकालते, एज ऑफ सन बी एक्स, एक्स मान ली, एंड अमन विल बी तब अमन कितना था? उससे 3 गुना बड़ा था, ठीक है।
ये क्या है, प्रेजेंट एज है दोनों की। आज अमन अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 5 साल पहले, बिफोर 5 years, बिफोर 5 years अमन की एज कितनी थी, बताओ भाई। अमन की एज 10 years, सॉरी 10 years, बिफोर 10 years। 10 साल पहले अमन की एज कितनी होगी, अमन के बेटे की एज कितनी होगी, x माइनस 10 होगी। तो अमन की एज भी तो 10 माइनस होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। 10 years ago he was 5 times his age, यानी 10 साल पहले, तो 10 माइनस कर दो, पहले दोनों की एज में से 10 माइनस कर दो, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा है भाई। आज मेरी एज 15 साल की है और मैं बोल रही हूँ 10 साल पहले मेरी एज क्या होगी, तो मैं 5 माइनस करूंगी ना उसमें से, तभी तो मेरी 5 साल पहले की एज निकल कर आएगी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उसने कहा कि 10 साल पहले ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी अमन की एज 5 साल पहले 10 साल पहले अपने बेटे की 5 गुना थी। तो क्या करेंगे, अमन की एज में 5 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके बेटे की एज में 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5x माइनस 50 इज इक्वल टू 3x माइनस 10। अब 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। किसकी एज निकली है, ये बच्चे की एज निकली है। किसकी एज निकली है, बच्चे की एज निकली है। एज ऑफ सन 20 years, ठीक है। एज ऑफ अमन कितनी थी, 3 गुना थी ना, तो 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 years, ठीक है। अब जरा माइनस करो, कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो क्या इसकी एज इसकी 5 गुना है, 5 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे इसको, 5 12 साल अमन्स एज, ठीक है। अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, हाँ सॉरी 12 से नहीं करेंगे, वो उसने कहा कि 3 गुनी है, तो 3 गुना ही तो हो गई। अगर अमन की एज 20 years है तो उसके फादर की एज 60 years हो गई, यानी 20 का 3 टाइम्स 60 years हो गई, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन, अच्छे लग रहे हैं ना क्वेश्चन, थोड़े से इंटरेस्टिंग है और एक्सरसाइज से है ना, थोड़े लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग है। एक एक बार प्रैक्टिस करते चलो सभी की, मेरे कहने से। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, लेकिन अगर एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सबको बिल्कुल भूलोगे नहीं, ठीक है। तो अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करेंगे, सब्सक्राइब, जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक बहुत मोटिवेशन देता है, और कमेंट से हमें ये पता चलता है कि हाँ, हम जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं वो कितना प्रोग्रेसिव है, या आप लोगों के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो अपने कमेंट करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा कीजिए या बुरा कीजिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि सेशन आपको लग कैसा रहा है, और कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना आपको, है ना। तो जरूर करना है कमेंट सभी को, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। और आज की वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करना है, ठीक है, उसको लाइक जरूर करना है सभी को। चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।